गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। आप लोग बैठ जाइए शांति बिल्कुल। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अपना अपना स्थान ले ले। हम लोगों के कल्याण के लिए जो पीयूष वाणी हम लोग सुन पाएंगे, संसार और परमात्मा बन पाएगा। अधिक समय नहीं लेते हुए पूज्य बाबा अब विस्तार से हम लोगों को अपनी वाणियों का श्रवण कर हम लोगों को प्रसारित कर मौका देंगे संसार और परमात्मा कैसे बनाएं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। सुमिरन मात्र से नासत विघ्न अनंत, ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। हरिहर आदिक ब्रह्म है, जगत पूज्य जो को सद्गुरु की पूजा किए, सबकी पूजा हो, सबकी पूजा हो। मेरे व्यावहारिक एवं पारमार्थिक जीवन के प्रबल प्रेरणा स्रोत परमाराध्य परम पूज्य सद्गुरुदेव जी बिहार राज्य के पावन धरा खगड़िया जिला अंतर्गत ग्राम रौकी बासा में आयोजित 2 दिवसीय सत्संग समारोह के प्रथम दिन के अपराह्नकालीन सत्संग सभा में मंच पर विराजमान हम सबों के संस्कार और संवेदना को अभिसिंचित करने वाले परम पूज्य गुरुदेव संत श्री पथिक साहब जी, जो सद्गुरु कबीर आश्रम भद्दी सहरसा से पधारे हुए हैं, जिनके ओजस्वी वाणी को अभी हम सब लोग श्रवण कर रहे थे। इस मंच पर विराजमान विभिन्न स्थानों से पधारे हुए पूज्य संत गुरुजन एवं इस परिवर्तक स्थल पर विराजमान अध्यात्म प्रेमी सज्जनों तथा देवियों, अभी इस मंच पर स्तुति प्रार्थना के उपरांत कुछ भजन और पूज्य गुरुजनों के विचारों से लाभ ले रहे थे। पूज्य श्री साहब जी इतनी अद्भुत बात आप समूह के सामने प्रसाद स्वरूप प्रदान कर रहे थे कि हमें अपने उपकारकर्ता के उपकार का स्मरण करते हुए निरंतर उसका सेवा और सम्मान करना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत एक प्रसंग आता है जिसमें भगवान श्री कृष्ण के सामने
उद्धव अपने मन के कुछ विचार को, कुछ प्रश्न को रखते हैं। वह प्रश्न क्या है? उद्धव जी पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि आप कहते हैं कि पूरी दुनिया में हर एक पाप करने वाले यदि मेरे शरण में आ जाए तो मैं उसके समस्त पापों का नाश कर सकता हूं। मेरा सवाल आपसे यह है, क्या दुनिया में कोई ऐसा पाप भी है जिसका नाश आप भी नहीं कर सकते हैं? सवाल समझ में आया? उद्धव ने प्रश्न किया कि आप कहते हैं कि दुनिया में जितने प्रकार के पाप होते हैं, शरण में आए हुए उस पापी के समस्त पापों को मैं नाश कर सकता हूं। आपसे मेरा सवाल यह है, क्या इस संसार में कोई ऐसा भी पाप है जिस पाप को आप भी चाह करके नाश नहीं कर सकते हैं? श्री कृष्ण कुछ देर तक सोचते रहे और सोचने के बाद उत्तर दिया श्री कृष्ण ने कि हाँ, एक पाप ऐसा है जिसे मैं भी चाहूं तो नष्ट नहीं कर सकता हूं। उद्धव ने कहा कि वह कौन सा पाप है कि जिसे आप भी चाहें, दुनिया के 33 करोड़ देवता भी मिलकर के चाहे तो उस पाप को नष्ट नहीं कर सकते? वह पाप है क्या? श्री कृष्ण ने कहा कि वह पाप है अपने उपकारी के प्रति कृतज्ञ हो जाना। जो आपको दिया है कुछ, जिसका उपकार है आपके ऊपर में, जिसका ऋण है आपके जीवन के ऊपर में, उसके उपकार का विस्मरण करके उनके प्रति कृतज्ञता भाव न रखना, उनके प्रति सम्मान का भाव न रखना, उनके प्रति आदर का भाव न रख करके उसके साथ उद्दंडतापूर्ण व्यवहार करके जो पाप कमाया जाता है, श्री कृष्ण कहते हैं कि उस पाप का नाश करने में मैं भी सामर्थ्यवान नहीं हूं, कोई नहीं कर सकता।